गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं आप अब तक जो पढ़ाए गए हैं उसका रिवीजन कर रहे होंगे। जल्द ही आपके जो एग्जाम बाकी हैं वो एग्जाम भी होंगे और उस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपन दूसरा चैप्टर प्रारंभ कर दिया था अपने, और उसमें अपन मुगल शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। बाबर, हुमायूं के बाद में अपन ने देखा 1556 में उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद उसका पुत्र मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर शासक बना। यहाँ तक अपन अध्ययन कर लिया। उसके बाद में अपन अकबर के बारे में देखा। अकबर भी एक सिद्धहस्त कलाकार था। उसके पिता के साथ आए ईरानी चित्रकार जो थे उनसे अकबर ने चित्रकारी भी सीखी थी। इसके अलावा हुमायूं जो अकबर के पिता थे, उनके शासन काल में एक चित्र का चित्रण प्रारंभ हुआ था, हमजानामा। ठीक है, वो भी अकबर के समय में आकर पूर्ण हुआ था। यहाँ तक अपने देख लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अकबर का कला प्रेम। अकबर का कला के प्रति क्या प्रेम रहा। ठीक है, आज का टॉपिक प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ पुस्तकों के बारे में बता देता हूँ जिनका अनुवाद अकबर के समय करवाया गया। जैसे दास्तान अमीर हमजा, शाहनामा, तारीख खानदान तैमूरिया, रज़्मनामा, वाक़ियात बाबरी, अकबरनामा, अनवार सुहेली, दराहनामा जैसी कुछ सचित्र पुस्तकों के साथ ही रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, नल दमयंती, शकुंतला, कथा सरित सागर, कृष्ण चरित्र आदि पुस्तकों का अकबर के समय बड़ी ही कुशलता से चित्रण और परस्पर अनुवाद करवाया गया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं टॉपिक पर, अकबर का कला प्रेम। तो प्यारे विद्यार्थियों, अकबर स्वयं एक अच्छा कलाकार था, सिद्धहस्त कलाकार था, क्योंकि उसके पिता हुमायूं ने उसके चरित्र निर्माण के लिए ईरान के प्रसिद्ध चित्रकारों से उसे चित्रकला का अभ्यास करवाया था। कल आपने 2 चित्रकारों के बारे में देखा था जिन्होंने अकबर को कला की शिक्षा दी थी। अकबर के समय राजनीतिक परिस्थितियों ने थोड़ी स्थिरता अकबर के समय में राजनीतिक स्थितियां थी, उसमें थोड़ी स्थिरता और शांति आ गई थी। यानी कि हुमायूं और बाबर का आपने देखा कि उनके समय राजनीतिक अस्थिरता थी, उनका जीवन संघर्षों में बीता और संघर्षों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अकबर जब शासक बना तो उसके समय थोड़ी सी राजनीतिक अस्थिरता आई, थोड़ी सी शासन में शांति स्थापित हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं कि अकबर उसके दरबार में हिंदू है मुस्लिम, अकबर के दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के चित्रकार, जैसे प्रमुख रूप से अकबर के समय के चित्रकारों में नाम आते हैं ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ठीक है, मीर शेद अली। ये दोनों चित्रकार आपको ज्ञात है कहाँ से आए थे, ईरान से हुमायूं के साथ आए थे। इन्होंने अकबर को चित्रकारी सिखाई थी और अकबर के समय में भी भारत में ही रहे थे। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, मीर शेद अली। इसके अलावा प्रमुख हिंदू चित्रकारों में, भारतीय चित्रकारों में अगर देखा जाए तो सुखलाल, दसवंत, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, ताराचंद, इसके अलावा सांवल, खेमकरण, जगन्नाथ, माधव, महेश, ये दसवंत, बसावन, ये आदि कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जो अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। आगे एक नाम आया था अबुल फजल। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ में लिखा था कि ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार, अबुल फजल अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार अधिक निपुण,
अधिक निपुण, सूक्ष्मदर्शी व भावना प्रवण थे। उनकी कला के सामने और विश्व के कुछ ही कलाकार ठहर सकते थे। इस प्रकार से अबुल फजल ने अपने ग्रंथ में जो है भारतीय चित्रकारों की प्रशंसा की थी। ठीक है, आगे लिखते हैं कि उनकी कला में जैसे जीवन बोल उठता था, उनकी कला में जैसे जीवन बोल उठता था। किनकी? भारतीय चित्रकारों की, है ना। तो अबुल फजल कहते हैं कि उनकी कला में जैसे जीवन बोल उठता था। तानसेन जैसा महान संगीतकार भी, तानसेन जैसा महान संगीतकार भी उसके दरबार में था। ठीक है, अकबर चित्रकला के साथ शेष अन्य कलाओं पर भी ध्यान देता था। चित्रकारों के उनके हुनर पर यानी उनके कार्य पर अकबर विभिन्न उपाधियों से उन्हें नवाजता था, उन्हें सम्मानित करता था। कहने का मतलब है कि अकबर जो है चित्रकारों की चित्रकारी के आधार पर, उनकी कलाओं के आधार पर उनको जो है दरबार में सम्मानित भी करता था, जिससे कि कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता था। जैसे कुछ उपाधियां जैसे नादिरुल मुल्क, हुमायूं नसारी, ये कुछ उपाधियां हैं जो चित्रकारों को अकबर के द्वारा प्रदान की जाती थी। सभी ललित कलाओं की समान रूप से प्रगति करने वाले उसके दरबार के योग्य नवरत्न अपने कार्य में पूर्ण दक्ष थे। अकबर कालीन चित्रों को राय कृष्ण दास ने निम्नानुसार अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से लगभग चार भागों में विभाजित किया। अकबर कालीन चित्रों को ये नाम पहले भी आ चुका है, राय कृष्ण दास, इन्होंने कहा था कि अकबर कालीन जो चित्र है उसे चार भागों में बांटा जा सकता है। अकबर कालीन चित्रकारों को चार भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्नानुसार हैं। अकबर कालीन चित्रों को राय कृष्ण दास ने निम्नानुसार विभाजित किया है। सबसे पहले देखते हैं अभारतीय कथाओं के चित्र, यानी कि ऐसे चित्र जो भारतीय कथाओं पर आधारित नहीं थे, बल्कि ईरान की जो कथाएं उन पर आधारित थे। और उनमें से प्रमुख रूप से अपन देखते हैं हमजानामा और खमसा निजामी। हमजानामा वही है जिसका चित्रण जो है हुमायूं के समय प्रारंभ हुआ और अकबर के समय पूर्ण हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस राय कृष्ण दास ने अकबर कालीन चित्रों को निम्न भागों में विभाजित किया है, जिसमें से सबसे पहले अपन बात करते हैं अभारतीय कथाओं के चित्र। अभारतीय कथाओं के चित्रों में नाम आता है हमजानामा और खमसा निजामी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है भारतीय कथाओं के चित्र, यानी ऐसे चित्र जो भारतीय कथाओं पर आधारित थे। उनमें नाम आता है रामायण, रज्मनामा, महाभारत, नल दमयंती। रामायण यानी कि भारतीय कथाओं पर आधारित चित्र, जिसमें से अपन देखते हैं रामायण, रज्मनामा, महाभारत का ये अनुवाद है, जिसे नाम क्या दिया है, रज्मनामा। ठीक है, रज्मनामा के नाम से पढ़ा है, ये महाभारत का अनुवाद है। इसके अलावा नल दमयंती, नल दमन के नाम से इसका अनुवाद किया। ठीक है, तीसरा जो पार्ट था वो था ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो इतिहास पर आधारित थे, चाहे तो किसी वंश से चाहे किसी शासक इतिहास पर आधारित हो। ठीक है, उसमें अपन देखते हैं शाहनामा। शाहनामा ये जो है ईरान के शासकों का इतिहास है। किसका इतिहास है? ईरान के शासकों का। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ अपन देखते हैं तैमूरनामा। कौन सा है? तैमूरनामा। ये जो तैमूरनामा है ये तैमूर का इतिहास, किसके इतिहास पर आधारित है? तैमूर के इतिहास पर। ठीक है, इसके अलावा एक बाबरनामा। बाबरनामा जो बाबर की याद में बताते हैं, जिसे अपन तुजू के बाबरी के नाम से भी जानते हैं ना, इसका भी जो है ये अकबर कालीन चित्रों में विभाजन किया गया है। बाबरनामा बाबर के इतिहास पर आधारित है। इसके अलावा एक नाम और है, वो है अकबरनामा। अकबरनामा ये जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिनको राय कृष्ण दास ने अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। इन तीन के अलावा एक जो चौथा प्रकार है वो है सबीह। क्या है? सबीह। ठीक है, जिसे अपन व्यक्ति चित्र के नाम से भी जानते हैं।
व्यक्ति चित्र, इसे सभी भी कहते हैं, तो ध्यान रखना। चौथा जो प्रकार है वो है व्यक्ति चित्र, ठीक है, तथा सामाजिक चित्र, व्यक्तित्व तथा सामाजिक चित्र। तो ये जो 4 भाग हैं, ये राय कृष्णदास के द्वारा अकबरकालीन चित्रों को इन 4 भागों में विभाजित किए गए। सबसे पहले भारतीय कथाओं के चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक ग्रंथ, और चौथा है व्यक्ति चित्र या सामाजिक चित्र, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है सभी किसे कहते हैं, सभी किसे कहते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया सभी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना व्यक्ति चित्र या सामाजिक चित्रों को सभी के नाम से जाना जाता है। राय कृष्णदास के अनुसार अकबर काल में लगभग 20,000 चित्र बनाए गए थे। राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के काल में लगभग 20,000, राय कृष्णदास लिखते हैं कि अकबर के समय में लगभग 20,000 चित्र बनाए गए थे, जो आज भी विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित रखे हुए हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगला जो अपना जो क्लास होगी उसमें अकबरकालीन चित्रशैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो आपको अब तक पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करते रहें ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर सकें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।